आम चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बागी बलिया में राजनीतिक हलचल तेज हो चली है। 2024 को लेकर लोग क्या कहते हैं, उससे पहले 2019 में नतीजा किसके पक्ष में था। 2019 के चुनाव में बीजेपी की बीरेंद्र सिंह मस्त को 4,69,114 मत मिले थे, जबकि सपा के सनातन पांडे को 4,53,595। 2019 की तरह 2014 में भी बलिया की सीट बीजेपी की झोली में गई थी, लेकिन इलाके के लोग कहते हैं कि दोनों नतीजों में उम्मीदवार से कहीं अधिक भूमिका पीएम मोदी की थी। 2024 के लिए अभी किसी दल ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इन सब के बीच दिसंबर के पहले हफ्ते में बलिया लोकसभा के मूड को इंडिया अड्डा की टीम ने समझने की कोशिश की और लोगों का मिजाज जान आप हैरान रह जाएंगे। हमने कुल 5 सवाल पूछे थे, जिसमें पहला सवाल ये था कि अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों दल अपने पुराने उम्मीदवारों को मौका दें तो क्या आप उनके पक्ष में वोट करेंगे। इसका जवाब भी बेहद रोचक था। करीब 65% लोगों ने कहा कि 2019 में बीजेपी की जीत उम्मीदवार की वजह से नहीं थी, बल्कि पीएम मोदी के करिश्मे की वजह से थी। जहां तक सपा उम्मीदवार की बात है तो उन्होंने अच्छी लड़ाई दी, अच्छी टक्कर दी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उम्मीदवारों के नाम का चयन नहीं हुआ है। इसके साथ ही हमारा दूसरा सवाल ये था कि आप लोग किस आधार पर मत देते हैं, जाति, धर्म या विकास। जाति पर 55%, धर्म पर 10% और विकास पर 35% लोगों ने मुहर लगाई। इसके साथ ही हमारा तीसरा सवाल ये था कि क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए समीकरण काम करेगा। इसके जवाब में 40% लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने सोच में बदलाव लाना होगा। हालांकि 60% लोगों का ये भी मानना था कि पीडीए काम करेगा। इसके साथ ही सवाल नंबर चौथा ये था कि सीएम योगी की कार्यप्रणाली से आप कितना खुश हैं। इसके जवाब में 70% लोगों ने कहा कि सच पूछिए तो यूपी को ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत थी। यही नहीं, अगर सड़कें ही विकास का पैमाना आप मान लीजिए तो पूर्वांचल की सड़कें खुद ब खुद कहानी कहती हैं। इसके साथ ही हमारा आखिरी सवाल, जो कि सवाल नंबर 5 था, कि पीएम मोदी और सीएम योगी का कॉम्बिनेशन कितना डेडली है। इसके जवाब में करीब 75% लोगों ने कहा कि इन दोनों शख्सियतों का कॉम्बिनेशन कमाल का है और इन दोनों शख्सियतों की वजह से ही प्रदेश और देश ने तरक्की की है और प्रगति की राह पर आगे है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।